तो दोस्तों, हमने एक बात आपको पहले ही बताया था और आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं। हमने बताया था कि किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा मत लेना जो व्यक्ति आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है और उनकी जरूरत के बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता। लेकिन बांग्लादेश ने यही गलती किया और उन्होंने भारत से पंगा लिया और भारत को धमकियां दी। यहां तक कि भारत ने जितना भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, उतनी बार बांग्लादेश ने टांगें खींचकर भारत को गिराने की कोशिश किया। लेकिन अब बांग्लादेश की बोलती बंद है और वह भारत के चरणों में लिपटे पड़े हैं, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश को अब यह बात रियलाइज होना शुरू हो गई कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए दोनों देशों के बीच बढ़ती टेंशन के बावजूद भी बांग्लादेश भारत से डीजल को इंपोर्ट करेगा। जी हां दोस्तों, कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बांग्लादेश की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि उनकी पीएसयू कंपनी बीपीसी यानी कि बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल भारत से खरीदने का फैसला किया है। फिलहाल अभी तो बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैलाने की शुरुआत किया है। अभी ना जाने कितनी बार उन्हें भारत से मदद की भीख मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैलाने की शुरुआत पिछले महीने से ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने पिछले महीने में भारत से 50,000 टन चावल की मांग की, ताकि भारत इन्हें चावल का एक्सपोर्ट करे और उनके द्वारा अपनी जनता का पेट भरा जा सके। लेकिन उसके कुछ दिन पहले इन्होंने यह फैसला खुद अपने आप लिया था कि यह खाने पीने की वस्तुएं भारत से नहीं बल्कि ज्यादातर पाकिस्तान जैसे देश से इंपोर्ट करेंगे और बाकी की जो जरूरत की वस्तुएं हैं यह तुर्की से खरीदेंगे। अगर आपको नहीं मालूम तो याद दिला दे कि बांग्लादेश इस हद तक गिर गया कि उन्होंने न सिर्फ आलू और प्याज जैसी खाने पीने की जरूरत की वस्तुओं को पाकिस्तान से खरीदने का फैसला लेकर भारत को उकसाकर बढ़ रहे तनाव के बीच आग में घी डालने का काम किया, बल्कि जब उनके इस उल्टे सीधे फैसलों के कारण भारत की तरफ से जरूरत की चीजों पर बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि पाबंदियां लगाना शुरू की गई, तो इन्होंने खाने पीने की वस्तुओं को मंगाना शुरू कर दिया। और यह बात दिसंबर 2024 की है, जब बांग्लादेश में कई सालों बाद पहली बार कोई शिपमेंट पाकिस्तानी जहाज पर लोड होकर डायरेक्टली बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। और बाद में यह बात मालूम चली कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से जो डायरेक्टली शिपमेंट आ रहे हैं, इसमें खाने पीने और जरूरत की वस्तुएं हैं, जिसमें से यह भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से होते हुए समुद्री रास्ते जो शिपमेंट बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था, उसमें 25,000 टन शुगर यानी कि चीनी मौजूद होने की बात सामने आई। कहने का मतलब यह है कि दिसंबर के महीने से यह बात क्लियर होना शुरू हो गई कि बांग्लादेश ने न सिर्फ पाकिस्तान से खाने पीने की वस्तुओं को खरीदने का फैसला लिया है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान से मंगाना भी शुरू कर दिया है। हालांकि यह भारत को उकसाने के लिए काफी था, लेकिन भारत को यह बात मालूम थी कि बांग्लादेश का भारत के बिना काम नहीं चलने वाला है और यह अंत में घूम फिर कर भारत के पास ही आएंगे। और अच्छी बात यह है कि भारत ने जैसा सोचा था बांग्लादेश के साथ वैसा ही हुआ, और बांग्लादेश ने पिछले महीने ही भारत के सामने घुटने टेक दिए और भारत के चरणों में झुककर गिड़गिड़ाने लगे कि भारत उन्हें 50,000 टन चावल का निर्यात करे, ताकि वह अपनी जनता का पेट भर सके। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से खाने पीने की वस्तुएं मंगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन पहले शिपमेंट में ही जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बिल इनके सामने आया तो मोहम्मद यूनुस की आंखें फटी की फटी रह गईं।